हिंदू धर्म में हिमालय की गोद में बसे केदारनाथ धाम को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना गया है। हिंदू पुराणों में साल के करीब 6 महीने बर्फ से ढके रहने वाले इस पवित्र धाम को भगवान शिव का निवास बताया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ भगवान शिव त्रिकोण शिवलिंग के रूप में विराजमान रहते हैं। वैसे तो पौराणिक ग्रंथों में इस धाम से जुड़ी कथाओं का वर्णन मिलता है, परंतु आज हम आपको महाभारत में इस धाम से जुड़ी एक कथा के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें यह बताया गया है कि यहाँ भगवान शिव ने पांडवों को साक्षात दर्शन दिए थे, जिसके बाद पांडवों ने यहाँ इस धाम को स्थापित किया। तो आइए जानते हैं केदारनाथ से जुड़ी इस रोचक कथा के बारे में। धार्मिक ग्रंथों में वर्णित कथा के अनुसार महाभारत युद्ध में विजय के पश्चात पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर को हस्तिनापुर के नरेश के रूप में राज्याभिषेक किया गया। उसके बाद करीब 4 दशक तक युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर पर राज किया। इसी दौरान एक दिन पांचों पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ बैठकर महाभारत युद्ध की समीक्षा कर रहे थे। समीक्षा में पांडवों ने श्री कृष्ण से कहा, हे नारायण, हम सभी भाइयों पर ब्रह्म हत्या के साथ अपने बंधु बांधवों की भी हत्या कलंक है। इस कलंक को कैसे दूर किया जाए? तब कृष्ण ने पांडवों से कहा कि ये सच है कि युद्ध में भले ही जीत तुम्हारी हुई है, लेकिन तुम लोग अपने गुरु और बंधु बांधवों को मारने के कारण पाप के भागी बन गए हो। इन पापों के कारण मुक्ति मिलना असंभव है, परंतु इन पापों से सिर्फ महादेव ही मुक्ति दिला सकते हैं। अतः महादेव की शरण में जाओ। उसके बाद श्री कृष्ण द्वारका लौट गए। उसके बाद पांडव अपने पापों से मुक्ति के लिए चिंतित रहने लगे और सोचते रहे कि कब राजपाट को त्याग कर शिव जी की शरण में जाएं। उसी बीच एक दिन पांडवों को पता चला वासुदेव ने अपना देश त्याग दिया और वे अपने परम धाम लौट गए। यह सुनकर पांडवों को भी पृथ्वी पर रहना उचित नहीं लग रहा था। गुरु, पितामह और सखा सभी युद्ध भूमि में पीछे छूट गए थे। माता, ज्येष्ठ पिता और काका विटुर भी वन गमन कर चुके थे। सदा के सहायक श्री कृष्ण भी नहीं थे। ऐसे में पांडवों ने राज्य परीक्षित को सौंप दिया और द्रौपदी समेत हस्तिनापुर छोड़कर शिव जी की तलाश में निकल पड़े। हस्तिनापुर से निकलने के बाद पांडव और द्रौपदी सबसे पहले पांडव काशी पहुँचे, पर उन्हें वहाँ शिव जी नहीं मिले। उसके बाद उन लोगों ने कई और जगहों पर खोजने का प्रयास किया, परंतु जहाँ कहीं भी ये लोग जाते शिव जी वहाँ से चले जाते। इस क्रम में पांचों पांडव और द्रौपदी शिव जी को खोजते हुए हिमालय तक आ पहुँचे। यहाँ भी जब शिव जी ने इन्हें देखा तो वह छिप गए, परंतु यहाँ युधिष्ठिर ने भगवान शिव को छुपते हुए देख लिया। तब युधिष्ठिर ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, आप कितना भी छिप जाएं, लेकिन हम आपके दर्शन किए बिना नहीं जाएंगे। और मैं ये भी जानता हूँ आप इसलिए छिप रहे हैं क्योंकि हमने पाप किया है। युधिष्ठिर के इतना कहने के बाद पांचों पांडव आगे बढ़ने लगे। उसी समय एक बैल उन पर झपट पड़ा। इसी बीच बैल ने चट्टानों के बीच अपना सिर छिपा लिया, जिसके बाद भीम उसकी पूंछ पकड़कर खींचने लगे तो बैल का सिर धड़ से अलग हो गया और उस बैल का धड़ शिवलिंग में बदल गया। और कुछ समय पश्चात उस शिवलिंग से भगवान शिव प्रकट हुए। शिव ने पांडवों के पाप क्षमा कर दिए। आज भी इस घटना के प्रमाण केदारनाथ का शिवलिंग बैल के कुल्हे के रूप में मौजूद है। भगवान शिव को अपने सामने साक्षात देख पांडवों ने उन्हें प्रणाम किया और उनको भगवान शिव ने पांडवों को स्वर्ग का मार्ग बतलाया। फिर अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद पांडवों ने उस शिवलिंग की पूजा अर्चना की और आज वही शिवलिंग केदारनाथ धाम के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पांडवों को स्वर्ग जाने का रास्ता स्वयं भगवान शिव ने बताया था। इसलिए हिंदू धर्म में केदारनाथ धाम को मुक्ति स्थल माना जाता है और ऐसी मान्यता है कि यदि कोई केदारनाथ दर्शन का संकल्प लेकर निकले और उसकी मृत्यु हो जाए तो उस जीव को पूर्ण जन्म नहीं लेना पड़ता। आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। और केदारनाथ कौन कौन अभी तक गया है और कौन जाने वाला है कमेंट में जरूर बताएं। बाकी वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। तो आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।